ऑन हो गया। देखो बोला हुआ है आकृति 6.10 आकृति यहाँ बना दी है। बोला है किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। अभी किरण पूछेंगे या रेखा पूछेंगे तो बहुत कोई बच्चा को नहीं आएगा। देखो जैसे बोले तैसे पेज उलटना शुरू हो गया। हम भूल जाते हैं। किरण को बोलते हैं रे और लाइन। व्हाट इज रे व्हाट इज लाइन, बहुत कोई समझ में नहीं आएगा सर क्या है। रे और लाइन समझ में आएगा तब ना। तो देखो क्या बोला हुआ है ओ एस एक क्या है किरण है, ठीक है। तो देखो ओ एस फिगर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि किरण क्या होता है। एक साइड इन पॉइंट एक साइड इन पॉइंट नहीं। देखो इधर इन पॉइंट है ना और इधर नहीं है। उसके बाद बोला है पी ओ क्यू पर खड़ी है। पी ओ क्यू क्या है रेखा है। देखो दोनों साइड क्या है एंड पॉइंट नहीं है ना। पी ओ पर क्या है खड़ी है। बोल दिया हुआ इतना क्वेश्चन। बोला हुआ है किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः एंगल पी ओ एस और एस ओ को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है जहां ये वाला आ जाएगा इंग्लिश से क्या बोला हुआ है बाइसेक्ट करती है। एंगल बाइसेक्ट इज अदर। हाँ बाइसेक्ट जहां बोलेगा, समद्विबाहु जहां बोलेगा, समद्विभाजित करती है जहां बोलेगा तहां समझ जाना कि दोनों क्या है आपस में काटती है। हाँ बाइसेक्ट मतलब जहां बोलेगा तहां समझ जाना कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है। तो किसका किसका चर्चा क्या हुआ है कि ओ आर नजर देखो और ओ टी पी ओ एस देखो पी ओ एस ये वाला होगा नहीं पी ओ एस मतलब ये दोनों एंगल जो आपस में क्या होगा इक्वल होगा बराबर होगा। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट फिर क्या बोला हुआ है कैसे बराबर होगा समद्विबाहु भाजक है बाइसेक्ट है। समद्विभाजक मतलब वही ना बोले इक्वल, ठीक है। उसके बाद बोला है पी ओ एस पूरा कितना दे रखा हुआ है एक्स दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है और आर ओ टी क्या करना है दिया है एक्स पी ओ एस दे रखा हुआ है एक्स दे रखा हुआ है। आप उधर ना लिखिए हम बीच में लिखे इसलिए क्योंकि यहाँ पूरा पी ओ एस ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है आर ओ टी। हम लोग को क्या फाइंड करना है आर ओ टी। हम लोग को ये वाला जो मार्क किए लाल वाला से वही क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले देखो आदमी क्या करता है डायरेक्ट फाइंड करना शुरू कर देता है। इससे नंबर कटता है। नंबर कहाँ नहीं कटेगा स्टेटमेंट के साथ। पहले स्टेटमेंट लिखना है। चलो स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। उदाहरण 2 किरण आंसर लिख रहे हैं। हाँ जी ओ एस दे दिए थे। रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। तुम क्या लिखे सर बताते हैं तुमको। किरण ओ आर और ओ टी कर्मशः मतलब इंग्लिश से होता है रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू के समद्विभाजक है। मतलब आपस में क्या है बराबर है, समद्विभाजक है। और हम लोग को क्या दे रखा हुआ है एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स दे रखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग को क्या फाइंड करना है आर ओ टी इक्वल टू वाट। यही हम लोग को फाइंड करना है। चलो इसको लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे समझेंगे। पास कर देते रहे। तुरंत कॉपी चेक होने लगता है। हाँ, तो देखो ध्यान से देखो, जो इसका नहीं हुआ है छोड़ दो, मौका मिलेगा लिखने का। जब बता रहे हैं कॉपी पेन वहां रख दो, समझ जाएंगे। बार बार बोलते हैं, समझ जाने बाद नहीं हो लिखेंगे, घरों जाके आराम से बना सकते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो क्या है पी ओ क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो लिख दो पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ आप इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं। पी ओ क्यू एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा है तो सर एंगल पी ओ एस
एंगल POS प्लस SO इक्वल टू कितना डिग्री? QOS भी तो लिख सकते हैं। हाँ QOS भी लिख सकते हैं, SOQ लिख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ POS यहाँ खत्म हो तो यहीं से शुरुआत करते तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो POS और SOQ कितना डिग्री बनाएगा? वो 180 डिग्री। कौन किससे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बगल में लिख देना है। हिंदी वाला भी LP लिख देंगे तो समझ जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, आप कुछ दिया हुआ है क्या? इस दोनों में कुछ नजर है क्या? POS में X। हाँ POS का वैल्यू दे रखा हुआ है सर, X दे रखा हुआ है कि नहीं? तो POS इक्वल टू X प्लस SOQ इक्वल टू पता नहीं, तो SOQ क्या करेंगे हम लोग? फाइंड करेंगे। तो SOQ इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस X, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1। इतना समझ में आया? लिखो इतना, जैसे बोल देंगे लिखना उसके बाद बंद कर देना। पर मेरा absent होगा 6 साल। देखो क्या हुआ है, पहला पॉइंट बोला हुआ है OR POS पर क्या करता है? समद्विभाजक करता है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे अब, हाँ किरण OR समद्विभाजक मतलब बाइसेक्ट। किरण OR समद्विभाजक है मोटी। एंगल POS का। कैसे? क्वेश्चन बोला हुआ है बाबू, हाँ, बोला है। पढ़ना अच्छा से पढ़ो क्वेश्चन, हम नहीं ना बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि OS रेखा किरण OR और OT, पहले OR और OT चर्चा किया हुआ है। तो OR पहले किसके है? एंगल POS में है कि नहीं है? तो POS पर क्या है? समद्विभाजक है। डायटीज मतलब एंगल POR इक्वल टू एंगल ROS, आपस में क्या होगा? सर क्या चुना? बराबर होगा कि नहीं होगा? समद्विभाजक मतलब OR किरण रे जो है POS पर क्या है? समद्विभाजक है, बाइसेक्ट कर रहा है। ROS किताब का क्वेश्चन देखो, हम वो देख रहे हैं, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल। रुको ना, अभी उतना आगे नहीं, जहां तक समझा रहे हैं अभी इतना नहीं पहुंचे, अभी समझा रहे हैं वहां तक देखो। OR POS पर क्या है? समद्विभाजक है, मतलब समद्विभाजक बाइसेक्ट बोलेगा मतलब ई एंगल और ई एंगल आपस में क्या है? बराबर है। तो वही तो लिखे POR, इस एंगल के लिए POR नहीं लिख सकते हैं, अब इस एंगल के लिए ROS लिख दिए, वही तो लिखे जी। अच्छा, समद्विभाजक है मतलब हम लोग देखो क्या निकालने बोला था क्वेश्चन में? ROT निकालने बोला हुआ है, ROT निकालने बोला हुआ है ना। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? POS जा रहा है तो ROT निकालने बोल रहा है यहाँ से यहाँ, तो इस ट्रायंगल में ROS निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या चीज है सर? ROT पूरा निकालना है। तो अभी हम लोग इधर ही है, POS में ही है, तो हम लोग को क्या निकलेगा? ROS निकलेगा। तो लिख दो एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल POS। सॉरी कहां से लिखा? ये हाफ कहां से आया? क्वेश्चन बोल दिया हुआ है कि POS क्या है? X है ना। पूरा ये मान लो कि कितना है पूरा, अभी X भूल जाओ कि X है, पूरा टोटल कितना है? 90 है। तो ये कितना होगा? 45 और ये 90 को क्या किए? हाफ क्या? बरा 45। 90 का हाफ कितना होगा? 45। दोनों का 45 देंगे। जैसे कि मेरे पास 20 रुपया, हम बोले चलो दोनों एक इक्वल डिवाइड करना है, तो 10-10 रुपया देगी ना, 2 से डिवाइड की ना, तो इसलिए 2 से इसको डिवाइड किया। समझ में आया? ROS निकालना है, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है। तो ये पूरा कितना है? X रुपया है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिए। देखो फिर से नहीं समझ में आ रहा प्राची को, क्या बोले अभी? 50 टका तोरा देबो, ठीक हो? तो दोनों को कितना रुपये हम बांटेंगे? 25। क्या की? डिवाइड कर दो। किससे? सुकृति से। 2 से। 2 से। सुकृति से डिवाइड नहीं करना, ये कैसे डिवाइड होगी? मतलब पैसा भी डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर, 2 आदमी था ना,
2 से इस 2 आगे पर बांटना था इसलिए 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ 2 को बॉक्स है ना, हाँ। इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 4 रहता तो 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ बोलता है PORROS और जो लंच पर बोलता है कि 4, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दोनों आपस में बराबर है इसलिए हाफ से डिवाइड कर दिए। आप देखो एंगल ROS प्लस एंगल इतना होगा कि नहीं होगा? अब ये x/2 कहाँ से? 1 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा? हाँ ठीक है। अच्छा POS का हाँ इक्वल टू के बाद लिखे ना इसलिए। हाँ 1 को x से गुना किए x नीचे 2 POS दिया हुआ था हम लोग को x का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह अब क्या लिखेंगे, सिमिलरली। इंग्लिश से क्या बोलते हैं? सिमिलरली। सिमिलरली का साइन इस तरह होता है। चलो इंग्लिश में भी हिंदी में भी सब देगी तो चल ये देगा। सब कब देंगे कैसे देंगे पता ही तो नहीं चलता। हाँ तो देखो ये वाला पहले किए ना, हाँ। उसके बाद इसी तरह आपकी बार इधर जाना है SOQ, ये वाला ट्रायंगल में। फिर बोला हुआ क्वेश्चन में, राउंड गुना तो हाँ पूरा राउंड घूरना है। क्वेश्चन में फिर बोला हुआ है, की बोला हुआ है OT समद्विभाजक है किसका? SOQ का बोला हुआ है ना, वही चीज बोला हुआ है कि नहीं? यही चीज बोला हुआ है। तो उसी तरह से हम है कि नहीं, इसलिए उसी तरह लिखे किरण। फिर लिखना है किरण OT समद्विभाजक है किसका? SOQ का। मतलब सर SOT और एंगल TOQ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बाइसेक्ट बोला हुआ है, समद्विभाजक बोला हुआ है, इसका मतलब समझ जाना है कि वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बाइसेक्ट जहां बोलेगा किसका बोला? OT रे जो है, OT रे जो है SOQ का क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहा है? बराबर में काट रहा है। बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में काट रहा है, ठीक है। तो हम लोग को SOT निकल गया इक्वल टू TOQ। अब हम लोग को क्या निकालना था? ROS निकल चुके हैं, SOT निकालेंगे तो ROT नहीं होगा, SOT निकालेंगे। एंगल SOT को क्या कर सकते हैं? हाफ इंटू किसका? SOQ का हाफ करेंगे कि नहीं करेंगे? SOQ का वैल्यू निकाले हैं, देखो तो अभी इक्वेशन नंबर 1 में 180 डिग्री माइनस x। हाँ 180 डिग्री माइनस x है ना, निकाले। 180 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये हम कहाँ से लाए हैं? अपने से नहीं लाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा उठा तो उसको, किसको? स्टैंड को। इसको हाँ उठा, खाली उठा, आगे ला, आगे ला। रख दे। हाँ रख दे, अच्छा से रखना है। फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? नाम है किसी का? विक्की कुमार। हाँ छोड़ दे, आता है 1 दिन 10 दिन गायब रहता है। इसको देखो 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा? इतना होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो 180 को 1/2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 180/2 होगा कि नहीं होगा? कर दिए। यहाँ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। फिर 1/2 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा? x/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 90 माइनस x/2। ये किसका वैल्यू आया? SOT का। अभी तक हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था? ROT का। अभी तक नहीं आया है। चलो इतना लिखो पहले। कितना बड़ा बनेगा फिर ये? छोटा में साइड फिर से स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं। देखो हम लोग को अभी तक क्या निकालने बोल रहा था? ROT निकालने बोल रहा था, लेकिन ROT अभी तक नहीं आया। लेकिन ROS और SOT आ चुका है। आया है कि नहीं? 2 आया है कि नहीं? SOT इक्वल टू 90 माइनस x/2 और उधर किधर है? ROS इक्वल टू x/2। अब हम इसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। दिमाग देते हैं, बिना कॉपी देखे हुए कौन बताता है? देखते हैं। हम लोग को क्या निकालने बोला हुआ है? एंगल ROT है ना, क्वेश्चन बोला हुआ है। ROT को लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ROS ये वाला, SOT ये वाला, क्योंकि दोनों का वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसलिए लिखे। ROS कितना आया है सर?
x/2 x/2 और एस और टी कितना लाए सर? 90 डिग्री माइनस x/2। हाँ यही था ना जी। ई वाला x/2 और ई वाला x/2 देखो, ई वाला प्लस में ई वाला क्या है? माइनस कट जाएगा। हाँ फाइनली आंसर आ गया। कैसे आया? आर ओ टी निकालने के लिए पहले हम लोग आर ओ एस निकालें, एस ओ टी निकालें, वो लोग निकालने का ही झमेला था वो सब। ये तो इजिली आ गया है ना। चलो ठीक है, आप लिख लो इसको। 5 कर देते, 5 कर